अंबाला छावनी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेवा समिति स्कूल के बाहर नगर परिषद द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए नए लगाए गए सभी 22 खोखों पर पिला पंजा चला दिया गया और उन्हें तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई के बाद मौके पर मौजूद दुकानदारों और आसपास के लोगों में भारी रोष देखने को मिला। लोगों ने जोरदार हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। हालांकि विरोध के बावजूद नगर परिषद ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान अंबाला छावनी से चित्रा सरवारा भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। वहीं लोगों ने प्रशासन से इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए और अपनी नाराजगी जाहिर की। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। आज इसकी लड़ाई आप हमको सबको मिलकर लड़नी चाहिए। मीडिया से मदद चाहते हैं कि इस मुद्दे को हाईलाइट करें। हम इसे जहाँ भी उनको उठाएंगे और हम समझते हैं कि आज मिलने गए थे, आज मीडिया के बाहर है, आज ये बताया जा रहा है कि उनको पता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अंबाला में कुछ उनकी नजर नहीं है? कल भी मिल के आए हैं। कल तक इनके खोखे भी नहीं टूटे थे। कल भी इनको किसी तरह की कोई बात नहीं कही। गाँव को निकाल के एक्स्ट्रा ड्यूटी दी जा रही है। क्यों नहीं वो बेरोजगार बच्चों को नौकरी देके HRKM जो इनका हरियाणा कौशल रोजगार निगम हमारा है, उसके तहत बच्चों से अपना सेंसस का काम करा। आज इतने दुख की बात है कि कुरुक्षेत्र में 10,000 रुपए लेके युवा जाके किसी यमुनानगर में फैक्ट्री के बाहर जाके गोलियां चला देता है। ये दिखाता है। मैडम, लोगों का कहना ये है कि अंबाला में कई जगह पर जो तह बाजार की दुकानें थी फ्री होल्ड कर दी गई, रजिस्ट्री नहीं कर दी गई है कि उनमें से ऐसी भी कुछ दुकानें ये हैं जो लगभग इतने वर्षों पुरानी है। क्या इन पर कार्रवाई नहीं अमल में आ सकती? अंबाला में रजिस्ट्री का मामला पता नहीं कब से गाजर की तरह वोटर के आगे लटकाया जा रहा है। आप इसको कर दीजिए ना। आप लगातार इतने सालों से पावर में हो, ऊपर से लेके नीचे तक आपकी हर सत्ता सरकार, आप देख ले राष्ट्रीय प्रधानमंत्री से लेके MC तक आपका है, तो आपको देरी किस बात की? आप कर क्यों नहीं रहे हो यहाँ पे? और इस तरह से आपको अंबाला का सिस्टम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। 3 महीने से दुकानें यहाँ खड़ी है, किसी को नजर नहीं आई, और आज आके गरीब के पेट पे यूँ पंजा चला देना, हम समझते हैं ये तो बहुत, ये सरकार अंधी हो चुकी है। सरकार सफाई बेटी वाले लगाकर भी आप इतने नंबर पे है, तुम्हारा ये नंबर है, ये नंबर बनवा लो। अब ये तुमने तोड़ना था कल हमारे कागज लेके, तो हमें कल ही बोल देते हैं, हम अपना खोल लेते हैं, हम कुछ कर तो लेते हैं। मैडम, आगे चाहेंगे आप किससे? नीलविज से लगवाएंगे, वो तो मिला ही नहीं हमें। नीलविज से लगाएंगे, नीलविज को ही बोलेंगे कि हमारा कुछ सोचे, नुकसान हुआ नुकसान करे, हमारा कुछ सोचे। गरीब बंदों को की मार नहीं करनी चाहिए। हमारा बहुत नुकसान लगाती है। कुछ ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस चंगे चक्करे चल रहे हैं। या तो फिर सरकार नौकरियां दे बच्चों को, गवर्नमेंट की नौकरियां दे फिर सरकार बच्चों को, हम उठा लेते हैं अपना सारा सामान। मेरे यहाँ पर 40 साल से दुकान थी और यहाँ पे नाले की स्लैब डलने पर उन्होंने हिसाब से बात दी थी। उन्होंने कहा आप अपनी दुकानें हटा लो, मेरा दोबारा तुम्हारे को ऊपर करवा देंगे स्लैब पे, और उन्होंने किया भी वैसा। ईओ साहब से बात करी, दुकानें बनवाई, वो फिर आए हमारे को तंग करने। ईओ साहब को उन्होंने बोला कि आप अपनी दुकानें इनको तंग मत करो। इन्होंने मेरे कहने पे दुकानें हटाई थी। तो उसके बाद कुछ टाइम निकल गया, आज बिना किसी इन्फॉर्मेशन किसी पर उसके बिना बताए ही तोड़ के चले गए। 22 दुकानें भी टोटल। तो कोई प्रशासन ने तो जो कर दिया वो तो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के उन्होंने कर दिया, लेकिन कम से कम दूसरे लोगों का, गरीब लोगों का तो ध्यान रखना चाहिए। कुछ टाइम देते, कुछ देते वो, जिससे हमें भी थोड़ा टाइम मिल जाता, हम अपना सामान संभाल लेते। कुछ भी नहीं करने दिया उन्होंने। सर 40-45 साल से हमारे दादाजी के टाइम से दुकान आई साइकिल रिपेयरिंग का। सर जी करेंगे जी, जो जिन्होंने हमारे को यहाँ बसाया था दोबारा। समझते हैं अनिल विज जी की जुबान पे पंजा चला है, उन्हें यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, इनकी दुकानों को फिर से बनवाना चाहिए, मुआवजा दिलवाना चाहिए, और इस तरह की अंबाला के जो लोग हैं, आम जनता, उसके ऊपर इस तरह सरकारी पंजे का कहर नहीं डलवाना चाहिए। मैडम, लोगों का कहना है कि अगर हमें समय दिया जाता तो शायद हम अपना सामान इकट्ठा कर लेते, और जिस तरह से आज ये आशियाना उनका बिखरा है, ये शायद ना बिखर पाता। जी, किसी को अपने घर एक शटर डालना हो तो ये मुझे बता दो, जो शटर टूटा पड़ा है यहाँ पे, इसकी क्या कीमत पड़ती है? एक छोटा सा 20,000 रुपये है। आज ये देख लो, ये कोई सहूलियत में नहीं बैठे। अब की बार कड़ाके की गर्मी चल रही है, टीन टप्पर के नीचे बैठे छोटे छोटे अपने काम करके चला रहे हैं। लोगों ने अपने घर चला रखे, लोन उठा लिए थे उनकी जुबान से। हम समझते हैं बहुत दुख की बात है। इस पर अनिल विज जी को इसका जो है जायजा लेना चाहिए, सरकार को जायजा लेना चाहिए। उनके भाई यहाँ से कार लेके यहाँ पे रुके हैं, 5 मिनट पूरा देख के गए, पूरा देख के पूरा मुआयना करके गए। उसके 15 मिनट बाद ही कमेटी वाले आ गए हैं।
भैया एक बड़ी कार्रवाई हुई है अम्बाला में, आप खड़े हैं इस वक्त, अपना दुख बता रहे हैं, क्या कुछ सोच है आपके मन में कि किसके इशारे पर ये काम हुआ? ये तो बीस साहब के कहने पे ही हुआ है सर, इनके अलावा तो कोई करा ही नहीं सकता। जब हम कल हो के आए, बीस साहब ने हमारे को आश्वासन दे दिया था, तो फिर तो द्वारा टूटने का तो मतलब ही नहीं था ना। फिर वो आए हैं, इनके भाई आए हैं, वो यहाँ से कार मोड़ के वापिस लाए हैं, 5 मिनट के लिए रुके हैं, फिर वो सीधा चले गए हैं और उधर 15 मिनट बाद ही कमेटियाँ ले आ गए हैं।